वेल गाइस, क्या होगा कि अगर ब्लैक फ्रीज़ा अल्टा वेरिटो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए? क्या होगा कि अगर ब्लैक फ्रीज़ा ग्रैंड प्रिंस और जेनो को भी सरपास कर दे? क्या ऐसा मुमकिन है? तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इफ़ ब्लैक फ्रीज़ा इज स्ट्रॉन्गर दैन अल्टा वेजिटो? तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहाँ से जाएगी जहाँ पर हम देखते हैं यामोशी वर्सेस अल्टा वेजिटो, जिनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है और यामोशी ने अल्टा वेजिटो को अच्छे से पिटाई की होती है, जिसके बाद अल्टा वेजिटो का पावर कम हो जाता है और वो सेंजोबिन लेने के लिए अपना टाइम रिंग को यूज़ करता है। तो कुछ देर बाद हमें नज़र आता है अल्टा वेजिटो जो कि टाइम रिंग की मदद से मोरो के प्लेनेट पर चला जाता है, जहाँ पर हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस मोरो की फाइट नज़र आती है। और हम देखते हैं कि अल्टा वेजिटो वहाँ जाते साथ ही उसको एक सेंजू मिलता है और अल्टा वेजिटो सेंजोबिन खा के फुल रिकवर हो जाता है। पर कुछ ही देर बाद कहानी जाती है यामोशी की तरफ। अभी तक वहाँ पर अल्टा वेजिटो वापस नहीं आया होता, लेकिन यामोशी गुस्से में पागल होता है कि आखिर अल्टा वेजिटो ने उसे बेवकूफ़ क्यों बना दिया। पर अनशॉकिंगली दोस्तों, वहाँ पर आ जाता है ब्लैक फ्रीज़ा, क्योंकि ब्लैक फ्रीज़ा एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की तलाश में होता है और हम देख सकते हैं कि ब्लैक फ्रीज़ा का वो टारगेट यामोशी होता है। उसको वहाँ पर सेंस हो जाती है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स जो कि इस पूरे मल्टीवर्स में पनप रहा है वो होता है यामोशी, द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सैयन गॉड। क्योंकि दोस्तों, हमने यामोशी का पावर देखा है, उसको अल्टा वेजिटो की कायोकेन नेक्स्ट 2000 प्लस भी नहीं हरा सकी। यहाँ तक कि यामोशी इन सब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ब्लैक फ्रीज़ा का टारगेट होता है यामोशी। तो हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक फ्रीज़ा होता है वो चुपचाप एकदम से आता है और यामोशी के पीछे हमला कर देता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यामोशी अपने फुल रेंज में होता है। उसका दिमाग के सेंसेस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक फ्रीज़ा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है यामोशी की तरफ, जिससे यामोशी का सारा पावर लेवल एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि ग्रैनुला आर्क में हमने फ्रीज़ा की कुछ एबिलिटीज़ देखी थी, जिसमें से एक एबिलिटी ये थी कि वो अपने एनिमी पर जब हमला करता है तो उसका सारा पावर फ्रीज़ा एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना पूरे एनिमी को एग्जॉस्ट करके उसको पूरा ख़त्म कर देता है। सेम यही सिनेरियो हम लेते हैं यामोशी वर्सेस ब्लैक फ्रीज़ा के मामले में, जहाँ पर हमें नज़र आएगा कि ब्लैक फ्रीज़ा ने जैसे ही अपना हमला यामोशी के पीठ पीछे किया होगा तो यामोशी का पावर एग्जॉस्ट हो जाएगा और ब्लैक फ्रीज़ा उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि जो अल्टा वेजिटो है उसकी भी डॉक्टर जेरो की डिवाइस वो ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पा दी जैसे उसको चाहिए थी। और अल्टा वेजिटो ने खुद ही कहा था दोस्तों कि ये डॉक्टर जेरो की डिवाइस ज़्यादा एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकती, इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो क्या होगा कि अगर अल्टा वेजिटो ब्लैक फ्रीज़ा को मार के उसको भी अपना पार्ट बना ले, क्या ब्लैक फ्रीज़ा की एबिलिटी उसका काम करेगी? यानी कि जो अल्टा वेजिटो एनर्जी एब्जॉर्प्शन डिवाइस कहता है, फिर तो उसको उस डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टा वेजिटो के पास फ्रीज़ा की वो एबिलिटी होगी जिससे वो एनिमी को हमला करके उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन सवाल ये जाता है कि अभी हमने देखा है कि ब्लैक फ्रीज़ा ने यामोशी को ख़त्म करके उसकी सारी पावर ले ली होती है, जिससे हम ब्लैक फ्रीज़ा की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। क्योंकि ग्रैनुला आर्क में हमें दिखाया गया था कि जो फ्रीज़ा है उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटो को सिर्फ अपने एक पंच में ढेर कर दिया था, और बकौल उस एनिमी के कहना ये था कि ये फ्रीज़ा का पूरा पावर नहीं है। फ्रीज़ा ने सिर्फ अपनी पावर का छोटा सा एक नमूना, समझ लो कि 2 से 3% पावर दिखाई है। और वेस का भी यही कहना था कि अगर तुम भूलो ना कि फ्रीज़ा ने अभी अपनी पूरी पावर अनलिश नहीं की और फ्रीज़ा अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसने कई हज़ार साल गुना ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से उसकी पावर में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। पर तभी हम देख सकते हैं कि जब वेजिटो वापस आता है मोरो प्लैनेट से तो उसे यामोशी नज़र नहीं आता। तो वेजिटो कहता है, यामोशी तुम किधर हो, मुझे बताओ यामोशी, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम बुज़दिलों की तरह भाग गए हो? पर हम देख सकते हैं कि फ्रीज़ा चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा होता है और उसके दिमाग में एक डर्टी प्लान होता है कि वो अल्टा वेजिटो को भी किसी तरह ख़त्म करके उसकी भी पावर अब्जॉर्ब कर ले। उनके फ्रीज़ा का शुरू से मोटिव यही होता है कि वो किसी तरह जेनो के तख्त पर बैठ जाए और वहाँ पर राज करे पूरे मल्टीवर्स पे। पर हम देख सकते हैं कि जैसे वेजिटो अपनी पावर को थोड़ा कम करता है कि यामोशी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम देख सकते हैं फ्रीज़ा मौके का फ़ायदा उठाएगा और फ्रीज़ा वहाँ पर अल्टा वेजिटो के हार्ट पर सीधा अपना एनर्जी ब्लास्ट अटैक करेगा, जैसे उसने पहले
सुपर सैयन ब्लू गोकू पर किया था, जो अपनी बेस फॉर्म पे आ गया था। इसी तरह फ्रीज़ा यहाँ पर भी यही काम करेगा। और जैसे वेजिटो कुछ देर के लिए जैसे यामोशी की तरफ लड़ते हुए बेहोश हो गया था, उसी तरह अल्ट्रा वेजिटो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बू की रीजनरेशन एबिलिटी में भी कुछ मिनटों का टाइम लगता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक फ्रीज़ा जो होगा वो अल्ट्रा वेजिटो पर हमला करेगा, उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब करके बन जाएगा पूरे मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। और उसके बाद हम जानते हैं कि फ्रीज़ा क्या करेगा। फ्रीज़ा का टारगेट होगा कि सीधा ग्रैंड प्रीस के पास जाए, और हम देख सकते हैं कि फ्रीज़ा जाएगा सीधा ग्रैंड प्रीस के दफ्तर में। वहाँ पर ग्रैंड प्रीस की पूरी फौज खड़ी होगी। तो क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक फ्रीज़ा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, और क्या ये वेजिटो का अंत होगा, और क्या ब्लैक फ्रीज़ा जो सोच है कि वो ज़ेनो को ख़त्म करके उसके तख्त पर बैठ जाएगा और पूरे मल्टीवर्स पे राज करेगा। तो दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं ग्रैंड प्रीस वर्सेस ब्लैक फ्रीज़ा और ज़ेनो समा वर्सेस ब्लैक फ्रीज़ा? क्योंकि अभी तक हमें ज़ेनो की भी फुल पावर के बारे में नहीं पता। अभी तक तो हमने ज़ेनो को सिर्फ एक बच्चे की फॉर्म में देखा है, जो कि सिर्फ छोटी मोटी बड़े बड़े चीज़ों को अरेज करता है। उसके अलावा हमने उसका पावर नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि ज़ेनो के गार्ड जू उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया है। तो क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए DBS लाइट का नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।